تضاء قلبنا ستنبت البذور. أنا هنا بأرضي الحبيبة كثيرة العطاء مثلها عطاؤنا يواصل الطريق لا يقف المسير. الله أكبر ولله الحمد. इजराइल को बड़ी तगड़ी चोट लगी है। शायद आप पर किसी ने खबर ना पहुंचाई हो, लेकिन एक ऐसी खबर है जो इजराइल के लिए बहुत बुरी है। खबर नंबर 1 ये है कि जब हूती लड़ाकों ने उस पर हमला किया, उसे बचने के लिए कोई साधन नजर नहीं आया। आज बर्बादी का आलम दिखाऊंगा कि इजराइल में किस कदर बर्बादी हुई है। न केवल बर्बादी, बल्कि जब हमास के लड़ाकों ने भी हमला किया तब भी वो सिर्फ देखता रह गया। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि जब आप गजा पर कब्जे की बात कर रहे थे तो गजा पर कब्जे की बात नहीं करनी चाहिए थी। करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या वाकई जिस गजा के अंदर से लगातार इजराइल के सैनिकों की मैयतें उठ रही हैं, वहां कब्जा कर पाओगे? कि खबर निकल कर आ गई, तस्वीर दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को धमकाने के लिए जो कदम उठा रहा था इजराइल, वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी है। बड़ा बुरी हालत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए क्या हालत कर दी है हूती लड़ाकों ने। पहले देखिए वीडियो। ये देखिए बेतहाशा आपको आग नजर आ रही है ना, तो ये पावर प्लांट है इजराइल की नेवी का। ये बॉम्ब पावर प्लांट अंसरुल्लाह ने कंफर्म किया है कि उन्होंने इसे फूंक दिया है। ये अंसरुल्लाह कंट्रोल कैपिटल ऑफ यमन था। जैसे ही उस पर हमला हुआ, उसके फ़ौरन बाद एक हमला होता है। यमन पर जैसे ही हमला होता है, उसके फ़ौरन बाद देखिए एक हमला और बड़ा होता है। यानी यमन पर हमला जैसे ही इजराइल करता है, इजराइल के फ़ौरन बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला। ये डरे सहमे नज़र आ रहे होंगे आपको लोग, तो भाग दौड़ जैसी मस्ती रही। ये अलग अलग जगह इजराइल की आर्मी ने रिपोर्ट किया। यमन की तरफ से जैसे ही हमला हुआ है, अलग अलग जगह ये सायरन बजे हैं, सायरन की खबर निकल कर आई है। यानी सायरन का मतलब बहुत बड़ा हमला हुआ है, और ये वाकई बहुत बड़ा हमला माना जाएगा। वहीं सना पर जो हमला हुआ, सना पर हमला के फ़ौरन बाद ही माना जा रहा है कि इजराइल पर यह हमला ये बहुत बड़ा हमला है। और हमला न केवल बड़ा है, बल्कि भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा। यानी कि जो बहुत दिनों से शांत चल रहा है, उसको आपने छेड़ने की कोशिश की। उसके बाद की तस्वीर निकल कर सामने। एक और वीडियो देखिए। ये सना में हुआ हमला है, पहले देख लीजिए। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए। तो ये दो तस्वीरें निकल कर आई। यानी कि पहला एक कि इजराइल ने यमन पर हमला किया, उसके फ़ौरन बाद ही यमन ने भी पलटवार किया है। काफ़ी भारी तादाद में इस यहाँ पर हमला हुआ है और एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। इसमें निकल गया इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है दैट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशन एट बेन गुरियन एयरपोर्ट है बीन हॉल्टेड फॉलोइंग ए मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन। बताया गया बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही थी यमन की तरफ से। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। ये दावा वहाँ पर किया जा रहा है। अब वहाँ पर क्या गया, इजराइल के वॉर मिनिस्टर है, इजराइल काट्स सब जानते हैं, द यमनीज विल पे ए हैवी प्राइस फॉर एनी अटेम्प्ट टू स्ट्राइक अस। ये कह रहे हैं कि भैया यमन बहुत भारी कीमत चुकाएगा अगर उसने हमला किया, जबकि वो पहले ही हमला कर चुका है। यानी कि अब सोचिए कि आप हमला करते हैं पहले यमन पर, उसके बाद आप सोचते हैं कि उस पर आपके पास ऊपर हमला नहीं होगा। जब तक ये कह रहे थे तब तक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हो जाता है, और उसके बाद अफरा तफरी का आलम और बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से शट ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये खबर निकल कर सामने आई। एक और वीडियो देखिए जरा। مثلها عطاؤنا يواصل الطريق لا يقف المسير. الله اكبر ولله الحمد. رجال قسام رجال الله وحوش في الميادين. نحن على بعد امتار قليله. بدي افرجيهم الدماين. هاي
तो ये हमले की एक वीडियो उन्होंने जारी की कसम ब्रिगेड की तरफ से, यानी हमास की तरफ से जारी की गई, जिसमें उनके फाइटर्स जो यानी जो लड़ाके हैं, उन्होंने इजराइल का एक मिलिट्री व्हीकल और उनकी तमाम अलग अलग जो साइट्स उन्होंने अंदर गज़ा में तैनात कर दी हैं, उसको लेकर एक खबर निकल कर आई है। उसके जो ट्रूप्स हैं उस पर एक बड़ा हमला किया है। खान यूनिस और सलाह अल दीन में ये बड़ा हमला किया गया, जिसने भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। यानी एक तरफ आप सोचिए यमन पर हमला किया, सना पर, और उसके फ़ौरन बाद जब यमन ने हमला किया, हुती लड़ाकों ने हमला किया, तो उसके बाद सक्रिय कौन होता है? हमास के लड़ाके, और हमास के लड़ाकों ने यहाँ पर भी एक बड़ा हमला कर दिया है। यानी कि इनके ऊपर बहुत, मैंने कहा ना, आप गज़ा पर कब्जा कर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए एक और वीडियो देखिए। رجل الظل بالمقاومة الحادي القائد الكبير رمضان اللي كما حدثونا ونقلوا لنا قاداتنا اللي عاصروه وتحدثوا معه ولزموه انه صاحب هم كبير تجاه القضية الفلسطينية، وكان من اكثر الناس اللي بتسعى ليل نهار لطلب حرية فلسطين. كان من أكثر الأشياء التي تميز بها الحاج رمضان رحمه الله أنه صاحب سؤال وحرص على المجاهدين الفلسطينيين، وخاصة في سرايا القدس وغتائب وقسام، وكان دائب التلبية لكافة الاحتياجات تماما كما الأب الحنون في سعي على أبنائه. तो PGIs के कुदस ब्रिगेड के पहले ये वीडियो जारी किया, जिसमें बताया फाइटर्स हैं, उन्होंने जो टनल्स बनी हुई हैं, जो अंदर उनकी सुरंग बनी हुई, वहाँ से उसके बाद उसके वीडियो जारी किए, और उसके बाद जो हमले के लिए तैयारी की जा रही है उसको लेकर, मोर्टार शेल्स वगैरह इन तमाम चीज़ों को, इसको लेकर एक वीडियो जारी की गई है। चलिए अगली वीडियो खबर दिखाते हैं। अगली खबर क्या है? सीरिया से निकल कर आई, जिसमें 50,000 ट्रुप ऐसे हैं जो रीटेक रक्का देर जरूर। ये फ्रॉम SDF निकल कर आई रिपोर्ट। ये निकल कर आया सीरिया में एक बार फिर से बड़ा गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है, क्योंकि हालात क्या है ना कि हालात वही वाले बने हुए हैं जब आप HTS के हाथों दे रखा है, या फिर आपने अल जुलानी के हाथ दे रखा है। अल जुलानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीरिया के कितने करीबी है, लेकिन ये बात स्पष्ट भी है ना कि आपने पूरी तरह से अमेरिका को अपने आप को समर्थित कर दिया, और तो और अमेरिका की शह पर जो इजराइल है वो कब्ज़ा कर रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में अगर इजराइल को अपना देश पूरा छोड़ना पड़े, वो इजराइल जो बसाया है फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर, तो वो सीरिया में जाएगा ना। वो ज़मीन क्यों ले रहा है ये आप समझ नहीं पाए। ज़मीन उसको पता है कि अब ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है अलग अलग जगह, क्योंकि उसको खदेड़ा जा सकता है कभी भी, इसलिए वो सीरिया में कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं डेनिश PM है, उन्होंने नेतन्याहू को एक बताया, एक बहुत बड़ी परेशानी बताया, 3 टन्स पॉसिबल सेक्शंस। उन्होंने कहा कि डेनिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू तो बहुत बड़ी परेशानी है। ऊपर से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं डेनिश सरकार की तरफ से। ये एक बड़ी खबर निकली। वहीं द इजरायली डेली मारिव रिलीज ए पोल शोइंग बेंजामिन नेतन्याहू's अप्रूवल हैज fallen to 36%, with 59% ऑफ पब्लिक डिससेटिस्फाइड। उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ रफ्तार से उनका रेशियो गिरा है, 36% उनका रेशियो गिर गया है, यानी इजराइल के अंदर उनको पसंद नहीं किया जा रहा। उनके जो वॉर मिनिस्टर हैं उनको 32% और गिर गया। जो ज़मीर है, आर्मी चीफ है इज़ियाल ज़मीर, उनको भी लेकर है कि 50% उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। समझिए, टॉप द लिस्ट ऑफ द 50% लोग उनके अपने आर्मी चीफ को पसंद कर दें, यानी तख्ता पलट हो सकता है। 63% लोग हैं अपोजिशन वोटर्स एंड 2% ऑफ कॉलिशन सपोर्टर्स सब कह रहे हैं कि भैया जो आर्मी चीफ करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और ये बेंजामिन नेतन्याहू पागल हो गया है। जाते आते खबर चाइना से, चाइना ने भी कहा है कि वो हमास को लगातार सपोर्ट करता रहेगा आने वाले वक्त में, और फ़िलिस्तीन को, फ़िलिस्तीन के नागरिक यानी गज़ा, सबको सपोर्ट करेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।